Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है HSG टेस्ट में दर्द क्यों होता है और कितना होता है। क्योंकि हम लड़कियों को बहुत डर होता है, फीमेल्स को बहुत डर होता है कि दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो मैंने टेस्ट नहीं करवाना है HSG का। तो ये उनके लिए स्पेशली वीडियो है और बाकियों के लिए भी है जो जानना चाहते हैं कि HSG टेस्ट बेसिकली कितना की दर्द देता है हमें और करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि HSG टेस्ट में कितना दर्द होता है और क्यों होता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि एक HSG टेस्ट जो होता है ये एक एक्सरे टेस्ट होता है। इसमें ये देखा जाता है, यूट्रस का देखा जाता है कि यूट्रस में कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, हमारी ट्यूब्स जो हैं, फेलोपियन ट्यूब्स जो हैं वो ब्लॉक तो नहीं है। क्योंकि अगर फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होंगी तो एग जो है वो कभी भी स्पर्म के साथ मीट ही नहीं कर पाएगा और जिसकी वजह से हमें कभी प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। क्योंकि HSG टेस्ट जो है वो लास्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जब हमारी फॉलिकल स्टडी भी हो जाती है, सारे हमारे टेस्ट हो जाते हैं, मेडिकली हार्मोन टेस्ट हो जाते हैं, हमारे पार्टनर के भी टेस्ट हो जाते हैं और सब नॉर्मल होता है। HCG के इंजेक्शन भी दे दिए जाते हैं लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा होता है। तो डॉक्टर जो है फिर वो रिकमेंड करते हैं कि हम HSG टेस्ट करवाएं, ताकि वो ये देखना चाहते हैं कि कहीं ट्यूब्स तो ब्लॉक नहीं है, इसलिए करवाया जाता है। तो देखिए, HSG टेस्ट में होता क्या है कि एक जो उनके पास डॉक्टर्स के पास इंस्ट्रूमेंट होता है उसके थ्रू, जैसे सिलाई होती है ना, सिलाई में हमारे मदर्स जो हैं वो नेट करती हैं, स्वेटर बुनती हैं, तो वो जो सिलाई होती है वैसी ही होती है और उसके बीच में खाली जगह होती है, ठीक है, जैसे स्ट्रॉ होती है, पाइप होती है जिससे जूस वगैरह पीते हैं। तो उसके अंदर से डाई डाली जाती है। डाई क्या होती है? वो सॉल्यूशन होता है, एक आयोडीन सॉल्यूशन होता है, उसको डाला जाता है थोड़ा प्रेशर के साथ, हमारी वेजाइना के थ्रू उसको अंदर डाला जाता है, ताकि वो यूट्रस में जैसे जैसे फैलता जाएगा वैसे वैसे ही देखा जाएगा। एक्सरे लिया जाता है और पिक्चर्स क्लिक की जाती हैं, एक्सरे लिया जाता है और देखा जाता है कि कहीं ट्यूब्स तो ब्लॉक नहीं है, क्योंकि वो जो डाई जो सॉल्यूशन है वो ट्यूब्स ओवरीज तक जाएगा, ठीक है। जब वो ओवरीज तक अगर चला गया तो दिस मीन्स कि हमारा जो है ब्लॉक नहीं है, ट्यूब सब ठीक है, यूट्रस में भी कोई अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो सब ठीक है। लेकिन अगर कहीं ब्लॉकेज होती है तो वो जो डाई है वो आगे नहीं जाएगी, वो उसी एक जगह पे रुक जाएगी और एक्सरे में वो चीज़ आ जाएगी कि हाँ ब्लॉकेज है। अब बात करते हैं कि दर्द क्यों होता है। तो देखिए, जब हम कोई गंदा खाना खा लें या फिर कुछ ऐसा चीज़ खाएं जिसकी वजह से हमें स्टमक इन्फेक्शन हो जाए, तो हमारी बॉडी जो है उसको वोमिट के थ्रू या फिर लूज मोशंस हमें लग जाती हैं, उसके थ्रू बाहर कर देती है, स्टूल के थ्रू। वैसे ही क्या होता है कि जब डाई अंदर जाती है, वो सॉल्यूशन अंदर जाता है, तो यूट्रस के लिए वो एक नई चीज़ है। यूट्रस उसको बाहर करने की कोशिश करता है, एक्सपेल करता है, ठीक है। क्यों? यूट्रस अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकोड़ता है कि ये क्या चीज़ अंदर आ गई। तो जब वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकोड़ता है, तो वो दर्द होती है। क्योंकि जब भी एक नई चीज़, अनवांटेड चीज़ जो नहीं जान उस चीज़ के लिए हैबिचुअल है, हमारा यूट्रस के अंदर कोई सॉल्यूशन थोड़ा ना रोज़ डाल रहा है, तो यूट्रस जो है उस टाइम पे पेन करता है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितना दर्द होता है। तो देखिए, ये डिपेंड करता है हर इंसान की सोच पे और उसकी बॉडी पे, कि उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है और वो क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच कैसी है। जैसे कुछ फीमेल्स कहती हैं कि मैम बहुत दर्द होता है, कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मैम बहुत दर्द हुआ मुझे, ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो देखिए, वेयर एज कुछ फीमेल्स होती हैं वो लिखती हैं कि हमें तो फील ही नहीं हुआ, हमें तो दर्द ही नहीं हुआ, बिना एनेस्थीसिया के भी हमने तो करवाया, बिल्कुल फील नहीं हुआ। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूँ तो देखिए, सबसे पहली चीज़, मेरे को जैसे डॉक्टर ने बोला मैंने वैसे वैसे किया। तो देखिए, पेन तो होता है लेकिन पेन इतना भी नहीं होता कि हम उसको बर्दाश्त ना कर पाएँ। हाँ, अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आप पेन नहीं सहन कर सकते, आप दर्द नहीं ले सकते हैं, तो आप एनेस्थीसिया के साथ भी अपना HSG टेस्ट करवा सकते हैं। वो बस थोड़ा-सा एक्सपेंसिव होता है, कॉस्टली होता है, व्हेयर एज़ अगर आप बिना एनेस्थीसिया के करवाते हैं तो वो इतना कॉस्टली नहीं पड़ता। अगर मैं अपना बताऊँ तो जब मेरा टेस्ट होना था तो उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी थी। जैसे मैं मॉर्निंग में चली गई थी, मुझे खाली पेट बुलाया गया था एंड मुझे उन्होंने मेडिसिन दी जिसकी वजह से मुझे थोड़ा-सा नशा सा चढ़ा, थोड़ा सुनपन सा आया, ठीक है। उससे और 2 घंटे के गैप में, जैसे 10 बजे मुझे मेडिसिन दी गई है तो 12:30 के अराउंड मेरा टेस्ट हुआ था HSG का। तो मुझे पेन हुआ लेकिन इतना पेन नहीं हुआ कि
मुझे ऐसा लगा हो कि बस मुझे करवाना ही नहीं है, नहीं। लगता तो है उस टाइम पे एक कि हाँ, दर्द आया एकदम से, बट उसके बाद वो ठीक भी हो जैसे ही टेस्ट हुआ, क्योंकि टेस्ट में हार्डली मुश्किल से 3 मिनट्स कह लीजिए आप लगे, आप मैक्सिमम 5 मिनट्स ले लीजिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है? तो बाकी जैसा कि मैंने बोला, अगर आपको लग रहा है कि आपको पेन नहीं सहना है, तो आप विद एनेस्थीसिया भी ले सकते हैं इस टेस्ट को, ताकि आपको कुछ भी पता नहीं चले। अगर आपको डॉक्टर ने ये टेस्ट बोला है करवाने के लिए, तो प्लीज़ ज़रूर करवाइए, घबराइए मत, क्योंकि हम माँ बनना चाहते हैं, तो माँ बनने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना? तो ये टेस्ट भी एक छोटा-सा एक आप कह लीजिए स्टेप है जो हमें फॉलो करना है, जो हमें डॉक्टर ने एडवाइस किया होता है। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, कि आपको पता चलेगा कि एचएसजी टेस्ट जो होता है वो क्यों होता है, कितना दर्द होता है, एंड हमें ये करवाना भी ज़रूर चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए, है ना? तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।